नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल श्रावण शर्मा के नाम से। और यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज्ञान बांट सकूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कुछ थोड़ी अधिक है। और यहाँ पर आप देखें इनके अंगूठे का विश्लेषण करें। सबसे पहले हम अंगूठे में ध्यान से देखें, थोड़ा पीछे को झुका हुआ है और सीधा करें तो तब भी थोड़ा सा झुकाव है। तो इसका मतलब यह है कि ये अपने मन के साफ हैं। लेकिन कई बार लंबे अंगूठे के साथ में हम देख रहे हैं कि अपने रास्ते पर ही चलने वाले चाहे कोई कुछ भी कहे जाए, करना वही है जो इनकी मर्जी है। और इनके हाथ में अंगूठे में एक यव का निशान है। ये बड़ा शुभ निशान होता है, इससे इनको भविष्य में लाभ होगा। और इनके अंगूठे को एक बात और देखें, ये थोड़ा चपटा अंगूठा है, ज़्यादा चपटा भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी काम इनको करना है विद कॉन्फिडेंस करते हैं। और फिर इनके अंगूठे का नाखून देखें तो नाखून में ये जो चंद्र कैसा निशान पड़ा हुआ है, ये बता रहा है कि भविष्य में इनको कोई ना कोई खुशी की खबर जरूर मिलेगी। और अंगूठे का नाखून का रंग भी पिंक है, ये भी अच्छा है। और अंगूठे के नाखून की लंबाई हम देख रहे हैं चौड़ाई से अधिक है, ये भी इनके लिए अच्छा है। अब हम इनके संपूर्ण हाथ को देखें। हम देख रहे हैं कि इनका हाथ इस तरह से नाप कर देखें। इधर की लंबाई देखें पहले, फिर इधर की लंबाई देखें तो ट्रायंगल हाथ है, यानी थोड़ा कोण लिए ये है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी सबसे पहले हम हृदय रेखा देखें। हृदय रेखा में शुरू में कटाव है थोड़े थोड़े, तो इसका मतलब बचपन में थोड़ी इनको समझना परेशानी जरूर रही होगी। और आगे चलकर इनका हाथ बृहस्पति पर्वत तक जा रहा है और यहाँ पर वी शेप बना रहा है, ये भी अच्छा है। इसका मतलब इनका अध्यात्म में भी ध्यान रहेगा। और यहाँ पर हम देखें बुध की उंगली, कनिष्क उंगली को बुध की उंगली कहते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे जो निशान है, जो बुध की उंगली के एक थोड़ा सा निशान यहाँ पर है जो आगे को बढ़ रहा है। तो इनके इसमें हम देखें कि अब इनकी शादी का समय आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि लगभग 33-34 साल की उम्र में इनकी शादी हो सकती है। लेकिन उसमें कटाव है, कोई ना कोई झंझट भी जरूर पड़ेगा। अब इनकी हम माइंड लाइन की बात करें। माइंड लाइन मंगल पर्वत से थोड़ी हटकर चल रही है, जो चंद्र पर्वत की तरफ को बढ़ रही है। और इनके कारोबार में अब आगे ज़्यादा उन्नति आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में एक क्रॉस बना हुआ है, जो हार्ट लाइन को नहीं टच कर रहा और लाइफ लाइन को थोड़ा टच कर रहा है। इसका मतलब इनके पास धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो भी ये धन कमाएंगे खर्च जरूर करेंगे। कभी कभी इनका ऐसा भी हिसाब होगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये कर देते हैं। अब इनके बुध पर्वत पर देखें हम, बुध पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है, बड़ा अच्छा है। और दूसरा हम देखें बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत और साथ ही सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, इनको काफ़ी स्पेस मिला हुआ है, ये बड़ा अच्छा माना जाता है। इसका मतलब इनके आर्थिक या सामाजिक जीवन में तो कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन गृहस्थी जीवन बसाने में इनको टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखें हम सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, इस कारण से इनको, जैसे इन्होंने सवाल किया सरकारी नौकरी का, तो सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच से जो रेखा जा रही है, जो बुध पर्वत की तरफ को झुकी हुई है, तो इनको सरकारी नौकरी तो नहीं लगेगी, लेकिन कमी भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये सीधी सूर्य पर्वत की तरफ से ऐसे रख जाती तो इनका अच्छा काम चलता। लेकिन इनको जिस कार्य में लगे हुए हैं सम्मान काफ़ी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके हम शनि पर्वत की बात करें
शनि पर्वत की उंगली काफ़ी बड़ी है, जो सूर्य पर्वत की उंगली से भी बड़ी है, और उधर जो बृहस्पति पर्वत की उंगली है ये सूर्य पर्वत की उंगली से छोटी है। तो कभी कभी ये काम कुछ ऐसे भी करेंगे जिनसे इनको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्की हो सकता है, जिसमें हानि भी होगी, लेकिन ये करेंगे ज़रूर। और साथ ही हम देखें इनकी उंगलियों के जो राशियों के निशान हैं, जैसे ये वृष राशि का है, ये मेष राशि का है, और ये इसके बाद मिथुन राशि का है। इसी तरह से 12 राशियों में 12 खाने हैं, ये भी अच्छे हैं। और इनकी 2 उंगलियों में आँख कैसे निशान है ये बताते हैं कि इनकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़िया रहेगी। और इनकी उंगलियों की मोटाई हम देखें तो नीचे से थोड़ी जैसी हैं ऐसी ऊपर से है, सामान्य उंगलियां ऊपर तक। केवल बृहस्पति पर्वत की उंगली थोड़ी पतली है आगे से, और बृहस्पति पर्वत की तरफ जो उंगली है ये इनके शनि पर्वत की तरफ को झुक रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी बात कहने में झिझक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बातें रख देते हैं, चाहे कोई माने या ना माने। अब यहाँ पर हम देखें इनका माइंड लाइन में शुरू में इनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चली, लेकिन आगे चलकर जो भी इन्होंने पढ़ा ठीक किया, और आगे भी इनका हिसाब अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ये मंगल पर्वत ध्यान से देखें थोड़ा उठा हुआ है, यही कारण है कि थोड़ा मेडिकल लाइन में आ गए हैं। और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं निशान अंगूठे का है, अंगूठे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इनकी जो विल पावर है ये भी अच्छी है, लॉजिक पावर भी अच्छी है, लेकिन लॉजिक ये इतना कर देते हैं कि अपनी बात ये पूरी नहीं कर पाते, इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। अब ये देखें इनके शुक्र पर्वत पर इतनी सारी लाइन हैं, ये भी शुभ संकेत हैं, लेकिन शुक्र पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है, ज़्यादा उठा नहीं है। इस कारण से इनको सुख सुविधाओं में जितना ही चाहते हैं उतनी नहीं मिल पा रही है। और मंगल पर्वत का मैंने बताया है, और यहाँ पर ये क्रॉस का निशान है, ये भी इनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे इनके जीवन में आर्थिक संकट तो नहीं आएगा, क्योंकि पूरा हाथ हम देख रहे हैं पिंक कलर का है। जिसका हाथ पिंक कलर का होता है उसको आर्थिक संकट नहीं होता, जेब में पैसा रहे या ना रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो काम पूरा हो जाएगा। अब इनके मणिबंध में देख रहे हैं 3 रेखाएं हैं, तो 3 रेखाओं से पता लग रहा है कि बीच का इनका बेटा होगा, क्योंकि ये गाढ़ी रेखा है, क्योंकि इनकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी के इनके बन रहे हैं कुछ थोड़ा सा टाइम, लेकिन कुछ ना कुछ किसी तरह की परेशानी शादी के तय होने में इनके जरूर आएगी जब भी इनकी बात बनेगी। और यहाँ पर हम देखें एक रेखा इस तरह से जो लाइफ लाइन से होकर माइंड लाइन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये इधर थोड़ा सा खुली हुई है, तो ये बार बार पूरा हाथ संकेत कर रहा है कि ये पैसा जोड़ नहीं पाते, खर्च कर रहे हैं, पूरे माहिर हैं। जैसे मान लिया इनकी जेब में अगर उदाहरण करें 1000 रुपये आ जाएं, तो वो पैसे जब तक इनको दिखाई देंगे जी करेगा इसको खर्च जरूर करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं। जैसे छोटा बच्चा होता है नहीं कि 5 रुपये अगर जेब में है तो इतना खर्च नहीं होता, इतना चैन नहीं पड़ती, इसी तरह का इनका हिसाब दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर केतु पर्वत थोड़ा इनका दबा हुआ है, जो बचपन में इनको परेशानियां थी पढ़ाई लिखाई में हो चुकी, क्योंकि केतु पर्वत का संबंध बचपन से अधिक होता है, आगे नहीं इतना नहीं रहता। अब यहाँ पर इनका देखें राहु, ये जो गहराई है राहु की होती है, इसमें राहु पर्वत से कोई भी रेखा किसी की तरफ को नहीं जा रही है, ये भी अच्छा है। लेकिन मंगल पर्वत से कुछ रेखा इधर को आ रही है जो लाइफ लाइन की तरफ भी बढ़ रही है। यहाँ इनको वही बात है कि जैसे युवा को बच्चों में होता है थोड़ा जोश, थोड़ा गुस्सा कभी कभी इनको आ जाता है, लेकिन ये इन्हें सलाह दूंगा कि ऐसा ना करें। और अब हम देखें इनका चंद्र पर्वत इनका काफ़ी उठा हुआ है, तो चंद्र पर्वत के अनुसार
इनके मन में कुछ ना कुछ बात चलती ज़रूर रहती है ताकि उसको ही पूरा करें, लेकिन चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ भी है। इस कारण से यहाँ हम देख रहे हैं कि मन की बात ये क्लियर नहीं कर पाते। और हमने इनकी लाइफ लाइन को देखें, लाइफ लाइन में थोड़ा सा पहले कुछ परेशानी रही, अब नहीं है, लेकिन मंगल की जो रेखा लाइफ लाइन की तरफ बढ़ रही है, ये भी अच्छा संकेत है इनके लिए। और जो लाइफ लाइन नीचे को बढ़ रही है और फिर आकर एक लाइन इससे और निकल गई, इसका मतलब है कि इनको कोई ना कोई एक तरह से आर्थिक लाभ के साथ साथ कुछ न कुछ सुख सुविधा भी इनकी ज़रूर बढ़ेगी और अच्छा इनका हाथ रहेगा। टोटल मिलाकर इनके हाथ में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो गंभीर हो, बड़ा अच्छा इनका हिसाब रहेगा, क्योंकि बृहस्पति पर्वत की तरफ एक रेखा झुकी हुई है, यही इनको सबसे बड़ा लाभ देगी। और सॉरी, और इनकी संतान भी जब होगी तो योग्य बनेगी, लेकिन शादी इनकी थोड़ी लेट होगी, क्योंकि जब इनको शादी करनी थी उस टाइम पर बात भी नहीं चली, लेकिन अब आगे दिखाई दे रहा है कि कुछ होगा, क्योंकि बुध पर्वत से नीचे तक जितनी ज़्यादा रेखा होती है, जैसे ये रेखा शादी की रेखा है, तो दूसरे नंबर की लाइन है वो तो हल्की है, लेकिन पहले नंबर की लाइन गाढ़ी है, तो शादी होने के इनके चांस अब बन रहेगा। अब इनका देखें अंगूठा, अंगूठे को जैसे हमने अभी विश्लेषण कर दिया कि अच्छा है, लेकिन अगर इनको अंगूठे को पीछे को झुका कर देंगे तो ये अपनी बात पर अडिग रहते हैं, ज़्यादा नहीं झुकता इनका हाथ, इससे यही संकेत मिल रहा है। अब इनके हाथ को पलट कर देखें हम तो इनके हाथों पर बाल हैं, लेकिन एक चीज़ हम ध्यान से देख रहे हैं कि हर एक छिद्र से केवल एक ही बाल निकल रहा है, ये अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं एक छिद्र से दो बाल भी निकल रहे हैं, नहीं देख रहा हूँ कि एक एक ही बाल निकल रहा है, ये बड़ा अच्छा है। अब इनकी जो उंगलियों के नाखून हैं ये देखें यू शेप हैं, तो यू शेप नाखून भी अच्छे रहते हैं, इससे इनकी विचारधारा में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा जो दूसरे को बुरा लगे, इनको नुकसान हो। और हम देख रहे हैं कि इनके उंगलियों पर गुलाबीपन है नाखूनों पर, तो गुलाबीपन भी अच्छा रहता है। और इनकी उंगलियों की लंबाई, इनकी उंगलियों का अंतर भी सामान्य है, ठीक है, लेकिन इनके जो हाथ की जो नसें हैं ये बता रही है कि इनका जीवन मेहनत से ही कटेगा, अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो इनको कुछ लाभ नहीं होगा। वैसे टोटल मिलाकर इनका अच्छा हाथ है। और मैं अंत में ये कहूँगा कि मेरी वीडियो कम से कम 3-4 बार देखें, और इस हाथ के बारे में जो पामिस्ट्री विशेषज्ञ हैं अगर उनकी कोई राय हो तो ज़रूर लिखें, और ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।